हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेड मास्टर एजुटेक। स्वागत है आपका अपने चैनल में फिर से एक बार एक नया लर्निंग वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके इस लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप देखोगे, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल का जो है ट्रेड आज के वो दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम डेली सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे लेवल पोस्ट करते हैं। 9:30 को मैंने लेवल पोस्ट की थी जब मार्केट यहाँ पे डाउन जा रहा था। तो दिस वॉज द सपोर्ट लाइन, सपोर्ट जोन एंड दिस वॉज द रेजिस्टेंस जोन, और बीच में दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है। तो यहीं पे इस लेवल का यूज़ करके हमने यहाँ पे जब आया था तो 16,550 पी को सेल किया था। 85-86 92 रुपीज़ का 5-6 रुपये का एसएल था, जहाँ पे ऑलमोस्ट 30-35 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो चुका था, राइट। और वो भी बहुत सेफली, मैंने खुद भी यहाँ पे 5 to 6 लॉट्स सेल किए थे, आप देख सकते हो। एट द सेम टाइम मेरे जो ओरिजिनल ट्रेड्स होते हैं मैं वो भी यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। उसके बाद में मैंने वो भी बताया विद द रीज़न कि हमने क्यों पुट सील किया और कैसे मार्केट ने हमें प्रॉफिट दिया। एट द सेम टाइम देखो, यहाँ 55 पे आया था। फिर मैंने और एक पुट दिया जो लोगों ने मिस किया था, 16,600 पुट एट 68 रुपीज़। एसएल देखो आप 70 रुपये, मतलब 2 पॉइंट का एसएल था, और ये भी ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ का लो बनाया। बाद में मैंने देखा नहीं कितने का है, बट यहाँ पे भी मैंने 10 लॉट शॉर्ट किए थे, तो यहाँ से भी 60 to 62 को प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा था। तो 2 पॉइंट मतलब रिस्क रिवॉर्ड 1:4 के आसपास हमारा यहाँ पे बन चुका था। यहाँ पे देखो 7 लॉट शॉर्ट किए थे, आप देख सकते हो यहाँ पे। सो ये जो मेरी स्ट्रैटेजी वो भी एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे, आप देखो अगर निफ्टी आज का अगर आप देखो कि कैसे परफॉर्म किया इन बेसिकली ऑन दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, परफेक्टली यहाँ पे आया, सपोर्ट बनाया, ऊपर गया। यहाँ पे एक पॉइंट होता है, रिजेक्शन लेने की कोशिश की, फिर से गया। जब ये कैंडल बनी तो हमने 16,600 पुट सेल किया और फिर यहाँ जाके रुक गया, तो हमारा अल्टीमेटली प्रॉफिट हो गया था। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये लेवल्स मतलब डेली मैं सेंड करता हूँ, अगर आप इसे फॉलो करके ट्रेड करोगे बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। और मैं आपको बताऊंगा एक स्पेशल वीडियो में कि इनको कैसे लेवल को ट्रेड करना है। मतलब आसानी से आप इंट्राडे कर सकते हो बिना बहुत सारे बड़े रिस्क के साथ, कुछ नहीं करना है। बहुत कम एसएल के साथ भी हम लोग सेलिंग या बाइंग कर सकते हैं। वो चीज़ें धीरे धीरे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बस आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो आज की इस वीडियो में बिना देरी करते मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि हमारी जो ऑप्शन स्ट्रैटेजी हमने यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये हमने एक प्लेलिस्ट बनाई थी कि जिसमें हमने बैंक निफ्टी में मंथली स्ट्रैटेजी होती है आयरन फ्लाई, जो रूल्स बेस्ड है कि कैसे करना है। फर्स्ट पार्ट में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, आप ये ज़रूर देखना। उसके बाद में हमने 2021 जनवरी 1 से यहाँ पे जितना भी हमने जब वीडियो बनाया तब तक का टोटल बैक टेस्ट इसमें है। उसके बाद में बहुत सारी कमेंट आए थे कि 2020 में मार्केट काफ़ी होलाटाइल था, ट्रेंडिंग था, डाउन साइड आया था, तब आयरन फ्लाई कैसे मतलब बिहेव कर रही थी, क्या एमटीएम लॉसेस प्रॉफिट थे, वो हम लोगों को देखना चाहिए। उसके लिए आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट 1 ईयर का डेटा एनालिसिस करेंगे। अब ये होता क्या है ना, फोरकास्टिंग इसीलिए किया जाता है कि अगर हम फोरकास्टिंग करेंगे तब जाके ही हमें पता चलेगा कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो अलग अलग मार्केट कंडीशन में कैसे बिहेव करती है, क्या प्रॉफिट लॉस होता है, क्या एडजस्टमेंट के बाद कैसे बिहेव होता है। तो जब ये डेटा देखेंगे, चेक करेंगे, तभी तो हमें समझ में आएगा कि आगे जाके कैसे डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। भले ही कुछ लोग कहते हैं कि सिमुलेशन पे करना बड़ा आसान है, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये तो सिंगल लॉट है। हम लोग तो निफ्टी में 30, 40, 50 लॉट शॉर्ट करके उसको भी एडजस्ट कर देते हैं। तो ये तो एक लॉट तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट दैट रिक्वायर द लॉट ऑफ पेशेंस एंड द प्रैक्टिस ऑल्सो। बट कहीं ना कहीं बैक टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जब आप 2-2 साल का बैक टेस्ट करते हो ना, सो इट गिव द कॉन्फिडेंस एंड इट गिव्स द आइडिया कि आप लोगों को वो स्ट्रैटेजी के साथ कैसे काम कर सकते हो। कोई भी स्ट्रैटेजी को लगा के उसमें काम करने की एक्सपर्टी धीरे धीरे आ जाएगी। तो बिना देरी करते हुए हम लोग सिंपल चलते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमने जनवरी 1 से स्टार्ट करेंगे, 30 जन सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे जो एक्सपायरी डेट है ऑलमोस्ट मतलब जनवरी का डाल रहे, तो दिसंबर महीने में जो लास्ट एक्सपायरी है उसको लेके हम ट्रेड करेंगे। तो 26 दिसंबर दैट वाज अ डे एंड लास्ट डे 3rd। तो हमने ऑलरेडी आयरन फ्लाई बना चुके हैं, ठीक है। तो क्योंकि हर एक आयरन फ्लाई बना के दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। आगे के पहले के वीडियो अगर आपने देखोगे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगा कि आयरन फ्लाई कैसे बनाया जाता है। हम सीधा हम इसको बैक टेस्ट करते हैं। ये पहला दिन रहेगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपको यहाँ प्रॉफिट लॉस दिखेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। सिंपल एक दिन आगे चलते हैं और एडजस्टमेंट हमने जो रूल्स है उसी हिसाब से करेंगे। और हमारा कंजर्वेटिव प्रॉफिट यहाँ 5,000 का अगर बन जाता है ऑलमोस्ट, तो हम यहाँ से एग्जिट करेंगे, ठीक है। मतलब 5 to 10,000 प्रॉफिट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस आयरन फ्लाई एंड दैट इज सफिशिएंट प्रॉफिट, क्योंकि इसमें कैपिटल बहुत नहीं लगता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 2,500 का प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पे। 3 जनवरी को देखते क्या हुआ है।
बैंक निफ्टी उसी जगह थोड़ा अपर साइड की मूवमेंट हुई है, 1600 रुपये का प्रॉफिट है। अभी कुछ नहीं करना है, जब तक वो ब्रेक इवन क्रॉस नहीं करेगा हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना, कोई भी ट्रेड को हाथ नहीं लगाना। सेंटर में आ चुका है, 2400 रुपये का प्रॉफिट है ऑलमोस्ट। अब देखो यहाँ था, अब ये नीचे के साइड में आ गया, 1300 रुपये का प्रॉफिट है। अभी यहाँ कुछ नहीं करना, वेट करना है। नेक्स्ट डे हम सीधा जाके 3:20 को देखेंगे क्या हुआ है। अगर इधर चला गया तो कोई टेंशन नहीं है, लॉस हमारा जो मैक्स लॉस है इधर 8000 का दोनों साइड, हम उसको नहीं देने वाले कोई भी हाल में। बट एडजस्टमेंट बहुत क्लेवरली करना है, मैं बता रहा हूँ। एडजस्टमेंट करके अगर मार्केट रिवर्स होगा तो फंस सकते हैं, तो बहुत क्लेवरली एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। अगर ये चला जाएगा आगे तो हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, अगर नहीं गया तो फिर कोई ज़रूरत नहीं, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। थोड़ा सा स्लो है नेटवर्क। अब देखो सेंटर में आ चुका है, 2700 का प्रॉफिट है ऑलमोस्ट। आगे चलते हैं। जैन को आ चुके हैं, 2600 रुपये का प्रॉफिट है फिर से। $3,400 का प्रॉफिट, मार्केट वॉज साइडवेज। अब देखो 4,236 का प्रॉफिट हो चुका है। मतलब इसका पहले देखोगे तो ऑलमोस्ट 5,000 का प्रॉफिट हो चुका हो, बट एक दिन देखते हैं 5,000 के आसपास प्रॉफिट हो गया, तो दैट विल बी द कंजर्वेटिवली हम उसको बुक करना चाहिए कंजर्वेटिवली। अब देखो 4,800 मतलब 4,900, थोड़ा सा 5-10 मिनट इधर उधर करोगे तो 5,000 का प्रॉफिट हमारा हो चुका है। अब इसको हम बैक टेस्ट आगे नहीं करते क्योंकि हमें पूरा 1 साल का बैक टेस्ट करना है। बट मैं आपको बता रहा हूँ अगर ये कंटिन्यू रहता है तो ये प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ेगा, बट इधर आ गया तो लॉस। अगर वही है ब्रेक इवन पे आ गया तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ। अब हमने स्ट्रैटेजी को लगाने के बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 डेज चले गए, राइट। मतलब 15 डेज ही और 3-4 दिन पहले गए। अभी एक्सपायरी को जो दिन बचे वो हार्डली 13 to 14 डेज बचे हुए हैं। अगर ये मूवमेंट कर देता है तो 13 to 14 डेज में एडजस्टमेंट करके वहाँ से पूरे लॉस को जीरो करना ये ऑलमोस्ट मुश्किल हो जाता है। हाँ, लॉस को आप रिड्यूस करोगे, ये 8,000 तो नहीं देने वाले, वो 2,000 जाएगा, 3,000 जाएगा, 8,000 तो कभी नहीं जाने वाला, ठीक है, एडजस्टमेंट करोगे तो। बट एक चीज़ है कि यहाँ पे रिवर्स होने की भी चांसेस है, तो हम फंस सकते हैं। तो इतना ये प्रॉफिट ले जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ये मूवमेंट होगी तो दिक्कत हो जाती है। चलो अब ये इस मंथ का तो हो गया, हम सिंपली नेक्स्ट मंथ का अभी सिलेक्ट करते। अभी नेक्स्ट मंथ का हमारा रहेगा फरवरी मंथ का। तो फरवरी मंथ की एक्सपायरी है 27 फेब, और एक्सपायरी के दिन मतलब जनवरी को लास्ट एक्सपायरी जो भी होगा 30 जनवरी को हम ये डाल देंगे। और ये रहा फरवरी, ठीक है। फरवरी में कब है एक्सपायरी? 27 तारीख को। तो 27 तारीख हमारा लास्ट डेट। अब यहाँ पे हमें 320 को गेट ऑप्शन चाहिए। मैं सीधा अभी आगे से सिंपल आपको आयन फ्लाई बना के ही डायरेक्टली एनालिसिस बताऊंगा क्योंकि बहुत टाइम चला जाएगा इसमें। देखो ये आयन फ्लाई बन चुकी है हमारी, यहाँ पे 11,000 का लॉस है, इधर भी और परफेक्ट बन चुकी है। 11,000 का लॉस है, 22,000 का प्रॉफिट है। आगे चलते हैं। आयन फ्लाई अगर मार्केट साइडवे रहता है ना 8-10 दिन, तभी आपका प्रॉफिट बन जाएगा, कोई लोड नहीं है उसमें। और जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी वो एडजस्टमेंट करके भी मैं दिखाऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखो। देखो दूसरे दिन 3,000 का प्रॉफिट हो चुका है, आपका टारगेट डन 4,600। अभी एग्जैक्ट सेंटर पे है और बहुत कम दिन हुए, तो 1-2 दिन रुक भी सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है दूसरे दिन से, फिर 15-15 मिनट के बाद, आधे घंटे बाद कि मार्केट क्या कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। 6 फरवरी 3,500 मूवमेंट होगी अपसाइड में, 4,360 का प्रॉफिट, 5,900, ठीक है। हमारा टारगेट डन हो चुका है, फिर भी 1-2 दिन आगे लेके चलते हैं, देखते हैं कि प्रॉफिट बढ़ता है या नहीं। 4,400 ऊपर के साइड में गया, प्रॉफिट कम हो गया, 6,800 के आसपास प्रॉफिट, थोड़ा सा नीचे आया। अब देखो ऑलमोस्ट 8,600 प्रॉफिट बन चुका है, सेंटर पे है बैंक निफ्टी और 10 दिन एक्सपायरी को है ये प्रॉफिट। लेकिन लेके चले जाओ, थोड़ा बढ़ भी सकता है अगर साइडवे रहा, लेकिन नहीं रहा, बहुत बड़ी मूवमेंट है, वो चला जाएगा। ऑलमोस्ट 10,000 का प्रॉफिट यहाँ पे हमारा हो चुका है, ठीक है। तो ये 10,000 का प्रॉफिट दैट इज, आप देखो जो कैपिटल डिप्लॉयमेंट है ना अनप्लॉयमेंट बहुत कम है, उस हिसाब से 10,000 का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है मंथली में, ठीक है। तो ये प्रॉफिट ले लो और इसको बुक कर लो, ठीक है। दैट इज़ द बेस्ट डिसीजन। अब फरवरी का हो गया, अब हम सीधा मार्च में करते हैं। सब लोग मार्च में बहुत इंटरेस्टेड होंगे कि मार्च में एक्चुअली हुआ क्या। अब मैं भी उसी के लिए कर रहा हूँ कि
जब ये एनालिसिस करते हैं तो हम मुझे भी आइडिया आती है कि एक्चुअली होता कैसे है। देखो मैं ये प्रूव नहीं करना चाहता कि ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है या हमारी एडजस्टमेंट कमाल की है। ये सारी दुनिया जितने भी एडजस्टमेंट करते हैं ना, सबको पता है कि एडजस्टमेंट एक बेसिक रूल्स होते हैं एडजस्टमेंट के। ऊपर के साइड में गया तो पुट साइड से प्रीमियम कलेक्ट करके उधर का लॉस कम करो। जो भी ऑप्शन सेलर्स है ना, ये सारी चीज़ें उन लोगों को पता होती है, कुछ ऐसे उसमें रॉकेट साइंस है नहीं। बट देखना ज़रूरी है कि हम लोग उसको कैसे ट्रेड करते हैं, एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, कैसे पेशेंस रखते हैं और समझते कितना है, तब जाके ये सारी चीज़ें, उसीलिए तो एनालिसिस होता है। ये नहीं बताना है कि हाँ ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है और इससे दुनिया में अच्छी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ऐसा नहीं है। जब आप रियल ट्रेड करोगे तो तकलीफ जाएगी, बट ये एनालिसिस आपको बहुत हेल्प करेगा कि क्या हो सकता है मार्केट में वो जानने के लिए, राइट। मार्च महीने का मैं आपको पूरा अच्छे से दिखाता हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा। 30,200 के आसपास मार्केट है, ठीक है। तो हमने ये 30,200 का पुट सेल कर दिया, 30,200 का कॉल सेल कर दिया। जो हमारे ब्रेक इवन है 28,900, 31,400, ठीक है। 28,900, 900 तो नहीं है तो 29,000 का ये बाय कर लेते हैं पुट। और यहाँ पे था 31,400, तो ऑलमोस्ट हमें बाय करना पड़ेगा 31,300, ठीक है। उधर 100 पॉइंट अंदर किया तो इधर भी 100 पॉइंट अंदर कर लेते कॉल साइड में। ये बन गया आपके आयन प्ले। थोड़ा सा मिसमैच है, 100 पॉइंट इधर उधर स्ट्राइक प्राइस हुई। अब देखो 7,300 का लॉस इस साइड में 5,000। अब सब दुनिया को पता है कि मार्च महीने में मार्केट नीचे आया था, फिर भी हमने यहाँ इस साइड में ज़्यादा लॉस रखा है इस साइड में, क्योंकि हमें नहीं पता होता ना क्या होने वाला है, ठीक है। तो जैसा बना वैसे उसको ही बैक टेस्ट करने जाएंगे सिंपली। चलो एक दिन आगे लेके चलते हैं। पहले ही दिन स्ट्रैटेजी डालते बराबर दूसरे दिन ब्रेक इवन क्रॉस हो गया, 2,000 का लॉस है। क्या करना है सिंपली, अभी इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा सब, ठीक है। मार्केट नीचे आ चुका है तो कॉल साइड में हमें एक नई पेयर डालनी पड़ेगी। तो गेट ऑप्शन चेन सिंपल, इस साइड में कॉल हो गए, कॉल शॉर्ट करना पड़ेगा। जो भी 200 रुपये के आसपास, 250 रुपये के आसपास है तो 3,300 का हम इसको कॉल को सेल कर देंगे। 100 रुपये का जो भी ऑप्शन होगा, ये 100 रुपीज़ 31,200, इसको बाय कर लेंगे। अब ये पेयर देखो, एक सिंपल हमने क्या किया ना, पुट स्प्रेड डाला हुआ है तो बहुत ज़्यादा इसमें एडजस्टमेंट के लिए पैसा नहीं लगता है। अब ये हमारी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी बन चुकी है, ठीक है। अब देखो, अब इस साइड में जो लॉस है वो 4,000 के आसपास हो गया। अब नीचे भी गया, अगर ये रिवर्स होता है जो टेंशन, मतलब प्रॉफिट बनता है। लॉस ये जाने से पहले ये पहले प्रॉफिट देगा, ठीक है। बहुत एग्रेसिवली करोगे तो ये लॉस तो बढ़ चुका है, बट ये नहीं मिलेगा पहले, हम यहीं पे निकल जाएंगे, ठीक है। अब चलो आगे चलते, देखते क्या होता है। 640 अब थोड़ा सा है ना, ये प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस साइड के। अगर इस साइड मूवमेंट गई तो ये थोड़ा सा कम ज़्यादा प्रॉफिट लॉस दिखाता है, ठीक है। ऑप्स्टर है उतना चलता है, बट हमें एंड डेट पे पता चलेगा कितना प्रॉफिट लॉस है, वो हो जाएगा। अब हमें ध्यान क्या रखना है, अब मार्केट यहीं पे जो हमने शॉर्ट किए हुए वो देखो 260 का 258 है, कुछ नहीं है, जैसे कि वैसा रहना है। अब ये देखो 250 का शॉर्ट भी क्या है ना, तो 100 का बाय भी क्या है, तो कोई स्प्रेड है तो ये बढ़ेगा ना, तो ये भी बढ़ेगा और उसको निकाल देंगे बाद में, बहुत ज़्यादा ही होगा, बट उसके पहले हमें प्रॉफिट मिलेगा। चलो आगे चलते हैं, फिर से मूवमेंट होगी। अब हमें ध्यान देना है कि हमारे जो पुट है, अब ये 156 के पास आ चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट को भी देखना है, एट द सेम टाइम पे ऑफ। अब कितना है, 28,700 पे मार्केट आ चुका है। हमने जो शॉर्ट किया था वो कितना था, 30,300, ये बहुत दूर है। तो अभी इसको हम निकाल देंगे 150 पे, ठीक है, 156 पे, और नया कॉल शॉर्ट करेंगे। 30,300 को निकाल देंगे 156 पे, थोड़ा सा हायर प्राइस पे सेल करने की कोशिश करेंगे अभी, क्योंकि मंथली अभी डीके बहुत ज़्यादा इसमें नहीं होगा, ठीक है। अब कॉल की प्राइस देखो 156 का हमने निकाला हुआ है, तो 217 का बेच देते हैं। कितने का, 30,000 का कॉल, ठीक है। पैसा जिसमें ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि हमने एक को निकाला, एक को फिर से सेल कर रहे हैं। बैंक निफ्टी 28,700 पे, और हमने शॉर्ट क्या किया हुआ है, 30,000, तो ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट दूर है। अब चलते हैं, अभी इस साइड में लॉस की, अब कुछ भी हो जाए 2,700 रुपये के ऊपर लॉस नहीं होगा आपका। चलो आगे चलते हैं।
ये जो शॉर्ट किया था ये 209 पे आया है, तो अभी तो कुछ करना नहीं वहाँ पे, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब देखो ये जो हमने 217 पे शॉर्ट किया वो 80 पे आ चुका है। अब देखो मार्केट आ चुका है 27,700 पे, और हमने जो शॉर्ट किया हुआ है ना, वो जो कॉल है वो किया था 30,000 का, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट दूर है। तो हमें क्या करना है, सिंपली ये 80 रुपये का बुक कर लेना है, क्योंकि अब इसमें कुछ बचा नहीं है। तो 80 रुपीज़ पे इसको बुक कर लेते हैं, फिर से ऑप्शन चेन निकालते और 80 रुपीज़ से हायर प्राइस वाला कॉल सेल कर देंगे। अब ये भी देखना है कि हमारा बैंक निफ्टी अभी है कहाँ पे, वो देख लो। बैंक निफ्टी है 27,750, ये हमने निकाला 27,750। तो हम लोग 150 के आसपास मतलब ये सेल कर देते, ठीक है। अभी ये तो ज़्यादा हो जाएगा 29,300, तो 29,500 सेल कर देते, मतलब 2,000 पॉइंट अभी भी दूर है। हम थोड़ा सा प्रीमियम कलेक्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं ग्राफ क्या हुआ। अब हमारा लॉस हो गया 1600। अब कुछ नहीं करना है, अभी डेट कौन सी चल रही है, 6 मार्च। मार्च मंथ का पूरा बाकी है। अभी ये रिवर्स भी हुआ ना तो कोई टेंशन नहीं है, यही प्रॉफिट ही बनेगा। अब छोड़ दो इसको, आगे चलते। बहुत ज़्यादा आगे गया तो फिर इसको जीरो करने की कोशिश करेंगे, वरना जीरो के पीछे मत लगो। अब देखो 26,400। अब हमने जो शॉर्ट किया था उसकी प्राइस देखते क्या हुआ, 54। अब निकाल दो, अब हो गया ना एक ही दिन में इसका 54 हो गया। अब इसमें कुछ बचा भी नहीं है, 54 को निकाल दो इस पर, फिर से गेट ऑप्शन चेक। बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही है इसीलिए, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। 54 पे निकाला। अब थोड़ा एग्रेसिवली नहीं जाना है, थोड़ा 54 पे ये निकाला हमने, तो हम इसको 100 पे सेल कर देते हैं अभी ऑलमोस्ट। देखो हर समय मैं जो सेलिंग की प्राइस है वो कम करते जा रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी टेंशन तो है नहीं कुछ, ठीक है ना। अब हमने जो शॉर्ट किया है वो है 28,800 और मार्केट है अभी 26,400, ठीक है। तो अभी भी 2-2,500 पॉइंट की दूरी है, तो कोई टेंशन नहीं। अभी मैक्सिमम लॉस हमारा 500 रुपये है। अब जाने दो, कुछ भी होने दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब मंथली में 500 रुपये मार्च महीने में लॉस दे भी दिया इतने बड़े, भले यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा होगा या प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 1,000, हाँ वही तो बता रहा है, ठीक है जो भी है, क्योंकि थोड़े स्लिपेजेस तो आ ही जाते हैं। क्योंकि यहाँ देखो 1,12,000 का लॉस, यहाँ पे मतलब बहुत, ये 97,000 का प्रॉफिट, तो इतनी मूवमेंट हो चुकी है, तो ये स्लिपेजेस आएंगे। थोड़ा सा 500,000 इधर उधर हो जाएंगे, और क्या होने वाला है, ठीक है, छोड़ दो इसको। अब देखो, अब इसको आप एंड तक भी लेके जाओगे ना, तो आप आखिरी में एंड में आपका लॉस 500 ही रहने वाला है। अब आप कितना भी आगे लेके जाओ, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब ये ग्राफ पूरा ऐसा मार्केट आ चुका है 19,000 पे, ठीक है। अब आप इसको, अब देखो थोड़ा सा पहले अगर आपने ये भी देखा ना कि हमारा सेल जो है वो कौन सा है, 28,800 सेल है, राइट। अब थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूँ, आपको बताता हूँ। 28,800 सेल है, अब मार्केट आ गया 21,000 पे। अब यहाँ से 8,000 पॉइंट तो दूरी का जाने वाला नहीं है ना, ठीक है। और इसके पहले एक दिन पहले चलते हैं ना। अब देखो अगर ये 500 रुपये भी लॉस नहीं देना है तो वो भी पॉसिबल है, वो मैंने बताया नहीं आपको, छोड़ दिया। तो अब देखो 25,000 पे है, तो क्या है ना, अभी ये 28,000 तो गया। अभी इसकी प्राइस देखो कितनी है, 85 रुपीज़। नहीं, इसको अभी नहीं निकालना, आगे चलते हैं। 89, अभी भी कुछ नहीं करना है। 51, अब ये 51 पे आ चुका है, ठीक है, छोड़ दो, और गिरेगा तब देखेंगे। 23, अब ये 23 का रख के क्या करने वाले हो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये सिंपल 23 पे उसको एग्जिट कर दो। ये हो गया 23 पे एग्जिट, गेट ऑप्शन चेन। फिर से थोड़ा सा 50-60 रुपये का जो मिलेगा वो कॉल ऑप्शन शॉर्ट करेंगे, वो भी प्राइस देखते हुए, ठीक है। 50, 60, 100 ये निकाला हमने, 91 का सेल कर देते, 25,500 का। मार्केट कहाँ है, 20,000 पे, 5,000 पॉइंट दूर का कॉल सेल कर रहे हैं। अभी हमारा 800 रुपये का प्रॉफिट है। अभी यहाँ से लॉस हो गया हमारा 0। अब जाने दो मार्केट को, जहाँ जाना है, जो करना है वो करने दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी कुछ भी बताएगा 61,000 का लॉस, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको इतना ही मिले, उसको ऑप्शन को छोड़ दो। जो इतने बढ़ चुके हैं ना 2-2 लाख, उसको छोड़ दो। वो एक्सपायर जो प्राइस पे हो जाएंगे ना, वहाँ पे वो हो जाएंगे। आपको अल्टीमेटली वहाँ से उतना ही जो है आपका 800 रुपये वो मिल जाएगा,
एक्सपायरी डे के। बट ये ऑब्स्टा अभी थोड़े से यहाँ स्लिपेजेस होंगे बाद में, तो थोड़ा सा देखो अभी 8,800 का प्रॉफिट दिखा रहा है, ये नहीं होने वाला। आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे पता चलेगा आपको 800 रुपये का एंड में प्रॉफिट मिल गया, मतलब जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट। ब्रोकरेजेस अगर कैलकुलेट करोगे टोटल जो ऑर्डर्स है ना, ये देखोगे आप तो स्टार्टिंग में 4 ऑर्डर डाली, 5 6 7 8 9 10, 10 ऑर्डर डालने के लिए 50 रुपीज़, मतलब 20 और 20 बाय और सेल करने के लिए, और थोड़े से चार्जेस, तो 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ से कैलकुलेट कर लो, 700-800 रुपये लगेंगे, तो जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट में निकल जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो दिस वाज द मार्च मंथ एनालिसिस। अब चलते हैं हम फेब्रुआरी मंथ, अप्रैल महीने में। अब चलते हैं हम अप्रैल महीने में। तो आयन प्लाई में 800 रुपये के प्रीमियम 700-800 के बेचा करते थे, अब वो बन चुके हैं ऑलमोस्ट बाइंग के, ठीक है। सो यू कैन इमेजिन प्रॉफिट देखो 43-40,000 का, लॉस भी 26,000 का है। इस साइड में कम थोड़ा मिसमैच हो गया, इसीलिए जैसा भी बना है उसको करते हैं बैक टेस्ट, ठीक है। ₹268 का लॉस, 212 रुपीज़ का लॉस, 1,200 रुपये का प्रॉफिट। अप्रैल महीने आ गया ब्रेक इवन पे, ठीक है। 300 रुपये का लॉस है। देखो अब मुझे मार्केट नीचे आया तो भी मैंने इस साइड में 26,000 का लॉस रखा है, ठीक है, क्योंकि एडजस्ट करके देखना तो कुछ भी हो सकता है ना, तो उसको देखते हैं कैसे होता है। तो अब देखो हम लोगों को ब्रेक इवन तो यहाँ पे टच हो चुका है, ठीक है। अब रुकेंगे तो बहुत लॉस हो जाएगा, तो सिंपल हम यहाँ पे एक एडजस्टमेंट कर देते हैं, बट थोड़ा दूर का करेंगे, राइट। तो गेट ऑप्शन चेन, नीचे गया है तो कॉल साइड में करना पड़ेगा। ये 20,500 का हमने कॉल बेच दिया, 100 रुपये का बाय करना है, तो 22,000 का हमने बाय कर लिया। ग्राफ बनेगा इस तरह से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ₹1,200 का प्रॉफिट। देखो मार्केट आ गया रिवर्स, ठीक है, इतना बड़ा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। 1,400 का प्रॉफिट, बेटर हो, कोई टेंशन नहीं है। 325 रुपये का प्रॉफिट। इस साइड में जाएगा तो देख लेंगे क्या होगा। 5,000-6,000 का प्रॉफिट बन जाएगा। देखो हो गया आपका टारगेट डन अप्रैल महीने में। 7,200 का प्रॉफिट। रुकना चाहते हो तो रुक के देखो, क्योंकि मार्केट इतना वोलेटाइल हो, 7,000 का प्रॉफिट बन गया तो छोड़ दो, बट वेट करते हैं, देखते हैं। 16 आधे महीना हो चुका हमारा, 8,500 का प्रॉफिट एग्जैक्ट सेंटर में है एडजस्टमेंट के बाद। अब देखो ये मूवमेंट आ गई, अब ये हमारी एडजस्टमेंट फंस गई, ठीक है। बट एडजस्टमेंट फंसने के पहले, मतलब फंसने के बाद भी देखो इतना मार्केट रिवर्स हो गया, लेकिन लॉस कितना है, 300 रुपये। और उसके पहले हमें यहाँ पे एक दिन पहले आप देखोगे तो प्रॉफिट हुआ, जब मार्केट रिवर्स हुआ ना यहाँ से इतना 2-2.5-3 हज़ार पॉइंट, तो हमें पहले प्रॉफिट दे के गया। अब ये नहीं बुक करोगे तो फिर तो ये होने ही वाला है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो आपने सेल किया था ना 250 का, ये कितना हो गया, 1,000 रुपये का। तो 250 रुपये का सेल करने का जब 1,000 का हो जाता है तो 100 का 400 हो गया। अल्टीमेटली 600 पॉइंट का यहाँ पे लॉस है। एडजस्टमेंट नहीं करते तो प्रॉफिट होता उसमें, बट फिर भी लॉस कितना है, 300 रुपये का, क्योंकि जो हमने उस साइड में जो बड़े थे ना पुट, वो अभी गिर चुके हैं जो इन बने हुए थे। अब देखो आगे क्या होता है। ऊपर गया रहता तो ये आपको ये जो फिक्स लॉस है ना इधर, ये 33,000 का हो जाता था, बट अभी देखो 12,000 का प्रॉफिट रिवर्स हो गया। तो एडजस्टमेंट में बहुत समझदारी से करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो नाउ देखो इतना प्रॉफिट हो चुका है, आपको कोई टेंशन नहीं है, इसको लेके निकल जाओ, क्योंकि ऑलमोस्ट एक्सपायरी पहले ही आपको निकलना है, रुकना नहीं है। देखो 13,000, अभी किसको पता है क्या मार्केट रुकने वाला है नहीं रुकने वाला है। हमारा टारगेट मिल गया, उसको लेके निकल जाओ, ठीक है। 14-15,000 का प्रॉफिट हो ही रहा है। अगर रुकते भी है, 300 रुपये का लॉस था, वेट करते थे एक दिन, और देखो क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट बन चुका। अगर उस सिनारियो में क्या होता है ना कि दूसरे दिन ध्यान देना है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो अपने जो शॉर्ट कॉल है उसको निकाल देना है, ठीक है। उसको निकालना पड़ेगा आपको, तब जाके वो स्ट्रैटेजी आपकी सही ओरिजिनल कंडीशन में बन जाएगी। देखो 24 तारीख को 21,000 का प्रॉफिट यहाँ से बन चुका है, ठीक है। बट इतना लेने के पीछे जाओगे तो प्रॉफिट मिलना कम और लॉसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है, ये बात भी है, और बहुत पेशेंस चाहिए। चलो अभी ये अप्रैल महीने का हो गया। अभी हम सिंपली इसे रिसेट करते हैं और मई महीने का बनाते हैं। अभी आप देखोगे ये आयन फ्लाई बन चुकी है मई महीने की, ठीक है। अब एग्जैक्ट आयन फ्लाई दोनों साइड में लॉस जो है 13,000 लिमिटेड है, प्रॉफिट 26,000 है। अब इसके बैक टेस्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस। आपको देखो पहले ही दिन मार्केट नीचे आ गया,
और हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन क्रॉस हो गया। क्या करना है, सिंपली गेट ऑप्शन चेन नीचे के साइड में आया हुआ है, कहाँ जा रहा है कहाँ क्या हो रहा है कुछ नहीं, हमें सिर्फ फॉलो करना है जो हमारे रूल्स है, ठीक है। सिंपली 240 250 के आसपास, मतलब ये 240 वाला कॉल शॉर्ट किया है और 100 वाला यानी 103 वाला हम इसको बाय कर लेंगे, ठीक है। कॉल साइड में स्प्रेड डाल दिया, ये हमारी आयन प्लाई बन चुकी है। अब देखो इस साइड में लॉस कितना है, 10,000 मैक्सिमम, इस साइड में बढ़ चुका है लेकिन ये जाने के पहले प्रॉफिट देगा। अब हमें ध्यान देना कि जो हमने शॉर्ट किया है 240 पे 180 पे आ गया, अभी कुछ नहीं करना है, अभी इतना प्रीमियम उसमें से गला नहीं कि हम यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। 176 कुछ नहीं करना है, वैसे ही रहना है। 144 होल्ड करते हैं, 99। अब देखो पे ऑफ ग्राफ, ठीक है। अब ये 99 पे आ चुका है, अब यहाँ पे इसको रोक के कोई मतलब नहीं है। अब इसको हम सिंपल 99 रुपीज़ पे बुक कर लेते हैं और एक नया कॉल सेल करना पड़ेगा जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट 200 के आसपास होनी चाहिए। 228, 29 इसको शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। कौन से प्राइस को, 21,500 को। उसके पहले बैंक निफ्टी कहाँ है वो भी देखना ज़रूरी है, ठीक है। 19,300 पे, तो 2,000 पॉइंट दूर है, कोई टेंशन है नहीं। चलो आगे चलते हैं। लॉस अभी कितना आ गया, मैक्सिमम हमारा लॉस 8,000 का है, ठीक है। मार्केट और भाग गया नीचे साइड में, ये 124 पे आ गया, ठीक है। अब इसको निकालना है तो निकाल सकते हैं, थोड़ा देर रुकते हैं, उसको प्रीमियम जाने देते, कुछ नहीं हुआ, वैसे कि वैसा है। 300 मार्केट रिवर्स हो गया, ठीक है। अब देखो हमने जो सेल किया ना वो इस साइड में आ गया, अब इसको कुछ नहीं करना है, वेट करना है। प्रीमियम नहीं गल रहा है, बढ़ रहा है तो शायद, और फिर से चला गया उधर। अब ये 139 पे आ गया, वेट करते हैं, 100 के नीचे जाएगा तो हम इसको फिर से बना देंगे। 15 में हो चुकी है, 15 दिन एक्सपायरी को बाकी है, ठीक है। अभी चाहिए तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, इसको निकाल देते 115 पे। अब सच बोल तो मुझे भी याद नहीं कि उस समय मार्केट रिवर्स हुआ था या ऊपर आया था, तो हम सिंपल रूल फॉलो करते हैं। 115 पे निकाल दिया, गेट ऑप्शन चेंज, थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा हायर प्राइस पे सेल कर देंगे, लॉस थोड़ा थोड़ा कम करना है ना, क्योंकि अभी कम दिन बचे एक्सपायरी को। तो 115 का निकाला है तो थोड़ा सा 500 पॉइंट अंदर जाते हैं और 171 के आसपास सेल कर देते हैं। 21,000 का सेल कर रहे हैं तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि मार्केट है कहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, 2,000 पॉइंट फिर से दूर है, चलते हैं आगे। ओह माय गॉड, मार्केट तो और नीचे आ गया। अब देखते हैं हमारा 54, अब तो इसको रख के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको एग्जिट करना ही पड़ेगा क्योंकि जो प्रीमियम हमें चाहिए वो हमने ले लिया पूरा। मॉडिफाई पोजीशन, ठीक है। ये हमारा पे ऑफ ग्राफ, बैंक निफ्टी आ गया 17,527 पे, ठीक है। अभी हम जाएंगे गेट ऑप्शन चेन, अभी हमने जो एग्जिट किया वो कौन से प्राइस पे किया हुआ है, 54 पे, ठीक है। अब 54 पे किया हुआ है तो 54 का हम लोग 150 के आसपास 19,700 का सेल करते हैं। 19,700 बाइंग को नहीं चेंज करना है, ठीक है। ये क्या हो गया, गलत ही खराब हो गया। 150 का हमने शॉर्ट किया, इस साइड में लॉस 5,000 का, ठीक है। 2,000 पॉइंट आगे चलते हैं। 75 150 का शॉर्ट किया, वो भी 75 का हो चुका है, ठीक है। अब 19 में बचा है, इसको निकाल देते हैं। थोड़ा सा हायर प्राइस पे देखेंगे कौन सा है कॉल, तो 104 वाला सेल कर देते हैं, 19,400 का। अब हमारा लॉस हो गया 4,800, ठीक है। बहुत हमने कम कर लिया है, जैसे जाएगा मार्केट मूव होगा देखते हैं। अब देखो ऊपर आ गया, हमने जो शॉर्ट किया ना वहीं पे है, टेंशन नहीं है अभी तक कोई। 34, ठीक है। ये तारीख है 21 तारीख, 4 दिन के बाद एक्सपायरी है, ठीक है। अब डीके बहुत ज़्यादा होने वाला है, 4 दिन के बाद एक्सपायरी है। मार्केट कहाँ पे, 17,645 पे, और ये आ चुका है 34 35 के आसपास। तो इसको हम 35 पे एग्जिट करेंगे
3-4 दिन एक्सपायरी को बचे हैं, तो पूरा तो लॉस अब यहाँ से रिकवर होने वाला नहीं है। नहीं, हर बार नहीं होगा, ठीक है। सिंपली ऐसा नहीं है कि ज़ीरो लॉस नहीं होता है, ठीक है। बैंक निफ्टी कहाँ है, पहले ये देखना पड़ेगा। 17,600, 4 दिन बचे हैं, 17,600। तो हमें थोड़ा सा 18,600 को सेल कर देते हैं, ठीक है, 100 रुपये में। अब हमारा लॉस यहाँ पे 3,292 का होगा मैक्स, और ये कहाँ तक है, ये यहाँ तक 18,650। तो मार्केट वहीं पे रहता है। देखो अब इसके साथ बहुत कुछ छिड़कानी नहीं करनी है। अब ये फिर से बेच सकते हो चाहिए तो, बट थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो इतना लॉस लेके भी निकले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि कहाँ पे इतना बड़ा लॉस था, जो हम बहुत छोटा लॉस लेके निकले तो कोई दिक्कत की बात। 4,000 का लॉस चल रहा है और ऑलमोस्ट मार्केट वही के वही है। और ये जो हमने सेल किया था 26 तारीख, 2 दिन एक्सपायरी को बचे, अब ये 17 रुपये पे है। चाहिए तो निकाल सकते हो, और एक छोटे से ऑर्डर, छोटा सा, क्योंकि एक्सपायरी अभी डीके बहुत हाई लेवल पे होगा, तो इसको 17 रुपये पे निकाल देते हैं। और कोई एक कॉल सेल कर देंगे। 17,400 के आसपास मार्केट है, तो हम लोग अब ये करना पड़ेगा 18,000 का, तो 600-700 पॉइंट बहुत नज़दीक हो जाते, तो 18,200 कर लेते हैं। बट अभी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बहुत आपको ऐसा छोड़ नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा 2,500 का लॉस होगा। कब तक, कहाँ तक, आपका अगर 18,200, तो 600 पॉइंट की दूरी अगर मार्केट क्रॉस कर लेता है, उसके बाद आपका लॉस बढ़ते हुए जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, देखते क्या होता है। तो देखो, दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब ये चीज़ होती है, मुझे ये नहीं बताना है कि कुछ नहीं हो सकता है। क्या था, एक्सपायरी डे था, 600 पॉइंट दूर पे आप आए थे और आपने मूवमेंट, अब मार्केट इतना वोलेटाइल है, मैं पहले ही बोल रहा था कि ये अभी नहीं करना, ले लेना चाहिए जो 4,000 का लॉस है, नहीं लिया आपने इतनी। अब शायद और एक दिन बचा है और 2,000 पॉइंट गिर जाएगा और उतना ही लॉस होगा, या फिर और 1,000 पॉइंट अंदर आ जाए और यहाँ से 22,000 लेके चला जाए, ठीक है, ये हो सकता है। मतलब अगर आपने वो गलती कर दी एडजस्टमेंट में, देखो एग्जैक्टली दैट आई टोल्ड कि अगर आप, अब देखो एडजस्टमेंट आखिरी में करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, 52 रुपये का कॉल 900 रुपये का हो चुका है। अब इससे पहले क्या हुआ था, अब देखो पहले भी ऐसी केस हुई थी, 1,000 रुपये का था लेकिन लॉस नहीं हुआ, बट एट दैट टाइम क्या हुआ था, ये 52 रुपये का जब 900 गया ना, तो उस समय पे हमारे 100 रुपये का भी बहुत बड़ा था, ठीक है, जो हमने सबसे पहले हेज करके बाय किया था ना उस समय पे। अभी हम सिर्फ कॉल को नीचे लेके आते, सेल करते हुए जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी बाइंग वाला जो 103 पे बाय किया ना, उसको कभी भी, वो 23,500 पे, वो अल्टीमेटली ज़ीरो। उस केस में क्या हो गया था, वो भी बढ़ गया था 400 पॉइंट से। अब ये तो 100% ज़ीरो हो गया ना, तो ऐसे समय पे एग्रेसिवली सेलिंग करके इतना 600, वो तो 18,000 करते तो फिर तो और फंस जाते थे, ठीक है। तो हमने 18,200 किया तो भी फंस गए, राइट। तो यहाँ पे 22,000 का लॉस हो चुका है। बट मतलब जितना इतना एडजस्टमेंट करने के बावजूद जो पहले लॉस था उतना लॉस हो ही गया आखिरी एंड में। तो दिस इज द सिनारियो। एंडिंग में आखिरी 8-10 दिन में एडजस्टमेंट काम नहीं करते, मार्केट में प्रीमियम कम होते हैं, गामा बहुत ज़्यादा होता है, तो 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव कर सकता है एक दिन में। और ऐसे वोलेटाइल उस समय पे तो विक्स भी बहुत हाई लेवल पे था, कुछ नहीं था, वो 1,000 पॉइंट की एक दिन मूवमेंट हो गई, दूसरे दिन हो गया और आप फंस गए, राइट। सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। मुझे ये अच्छा नहीं बताना, सब जो रियलिटी है वो बतानी है। तो ये बहुत अच्छा बना कि आपको समझ में आ गया कि ऐसा भी हो सकता है, राइट। अब हमारा एक लास्ट मंथ बचा है जून महीने का, बट अभी काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, तो हम इस वीडियो को अभी यहाँ पे रुकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये इतने हम कर चुके। अब जून से लेके दिसंबर तक हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आप चाहते हो कि फिर से वो एनालिसिस करें, समझ में आया कि इससे, देखो इससे क्या होता है ना, हमें रियल टाइम समझ में आता है कि क्या करने से क्या। अब मैं कितना भी समझाऊँ ना कि एंडिंग में नहीं करना है, आखिरी के 4 दिन में, 8 दिन में बहुत दिक्कत होती है, आपको मार्केट ट्रेडिंग बहुत अच्छे से करना है, तो वो चीज़ें जब आप प्रैक्टिकल होगे ना, मैं अच्छे से यहाँ पे समझा सक रहा हूँ कि देखो ये चीज़ें हो सकती है। सो दैट इज़ द थिंग। अब आप आगे के 5-6 महीने का भी हम करेंगे, बट उसके लिए एक ही काम है, क्योंकि इतनी मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए। तो लाइक्स अगर आते हैं, कुछ अच्छे कमेंट्स आते हैं और आप बोलते हो कि आगे का भी करना है, तो वो कंप्लीट एनालिसिस हम करेंगे
प्रोवाइडेड कि आपका सपोर्ट बना रहे। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।